देखिए हमने बेसिकली क्या कर लिए, जनरली अपन ने पूरा चैप्टर अपन का थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स अगर इनका के हिसाब से नहीं होते हैं तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हो, तो मैं उसके लिए एक न्यू वीडियो भी बना लूंगा, या तो वहीं पे मैं आपको आंसर दे दूंगा। चलो अपन कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखो एग्जाम के अंदर भी कुछ इस तरीके के ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, बस वैल्यू चेंज होगी और कॉन्सेप्ट अपन का वही लगेगा। सबसे पहले देखो आपको एक चीज रखनी है ध्यान के अंदर, अपन के देखो 3 चैप्टर है फिजिक्स के, तीनों चैप्टर्स के अंदर न्यूमेरिकल्स है, और आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले घबराना नहीं है कि क्वेश्चन छोटा है बड़ा है, कि छोटा होगा तो हो जाएगा, बड़ा होगा तो नहीं होगा। दोनों के अंदर नहीं घबराना, आपको सिर्फ क्या करनी है, डेटा बनानी है। डेटा का मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आपको दिया हुआ है और क्या आपको पूछ रहा है। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे खुद ब खुद डेटा निकलती आएगी। जैसे यहाँ पे अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपन मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन नोट किए, एक क्वेश्चन बुक से, तीनों बुक से नोट किए, एक क्वेश्चन अपन का बुक से 12.2 से। तो वहां पे देखो क्या दिया हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वर्क के बारे में पूछ रहा है, तो अपन डेटा बनाएंगे और डब्ल्यू के आगे क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, यहाँ पे अपन को क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 कूलम। कैसे पता चल गया अपन को क्यू दिया हुआ है, इसने खुद ने चार्ज बोल दिया। इन द केस अगर चार्ज नहीं भी बोलता, पीछे जो यूनिट लगी होती है किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के पीछे, वो अपन को बताती है कि वो चीज क्या दी हुई है। जैसे हमें पता है कि कूलम किसकी होती है, कूलम बेसिकली चार्ज की यूनिट होती है, तो क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 वोल्ट। अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ अपन को, V कितना दिया हुआ, 12 वोल्ट। क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जिसके अंदर ये तीनों चीजें आए? ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है, वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा है, वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमें पता है। देखो हमारे को क्या पूछ रहा है, W की वैल्यू पूछ रहा है, तो W किसके इक्वल हो जाएगा, VQ इक्वल्स टू W, या हम ये भी लिख सकते हैं W इक्वल्स टू VQ, लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए V की वैल्यू क्या दी हुई है, 12, Q की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, तो 12 इंटू 2, W का आंसर क्या आ जाएगा, 24। क्या ये मेरा आंसर राइट है? ये आंसर राइट नहीं है। राइट तब तक नहीं होगा जब तक आप इसके पीछे यूनिट नहीं लगाते हो। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट जूल होती है, तो इस वजह से अपन पीछे यूनिट क्या लगा देंगे, जूल लगा देंगे। तो अपन का क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब देखो अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं कि उसके अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे अपन उसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, फिर से अपन को देखो क्वेश्चन को रीड करना है और ये फाइंड करना है कि क्या क्या डेटा इसके अंदर अपन को गिवन है और क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये बोला है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट। हमारे को वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 60 वोल्ट, व्हेन इट ड्रॉ एज अ 4 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे उसने करंट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, उसने सिर्फ ये बोला व्हेन इट ड्रॉज एज अ 4A। तो अपन को पता है A किसका यूनिट होता है, A इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट होता है। तो अपन की I की वैल्यू क्या दी हुई है, I की वैल्यू दी हुई है 4 एम्पियर दिया हुआ है। ओके, पूछ क्या रहा है, फ्रॉम सोर्स व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ इफ कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। अगर अपन इसी सेम हीटर को अपन किसी और वोल्टेज के साथ, कितनी 120 वोल्ट के साथ कनेक्ट करें, तो कितना हीटर करंट को कंज्यूम करेगा। तो अब यहाँ पे देखो अपन का वोल्टेज दो बार दिया हुआ है, तो एक बार के वोल्टेज जो फर्स्ट दिया उसे V1 कह देंगे, दूसरा दिया उसे अपन V2 कहेंगे। अब देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे क्या पूछा है, अपन को ये पूछ रहा है कि इसे अपन क्या कहेंगे I1 और इसे अपन क्या कहेंगे I2 पूछ रहा है कि अगर अपन उसी हीटर को 120 वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करें तो बताओ कि वो करंट कितनी कंज्यूम करेगा। अब देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। अब देखो अपन को क्या चाहिए, अब यहाँ पे V की जगह अपन क्या लिख देंगे V2, I की जगह क्या लिख देंगे I2। तो बेसिकली अपन को I2 किसके इक्वल हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू V2 अपॉन R। मगर यहाँ पे अपन को R की तो वैल्यू दी हुई नहीं है, तो R की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, फर्स्ट वाली डेटा से फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे भी अपन ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 इक्वल्स टू I1 R1, R लिख देंगे। यहाँ पे R1 और R2 नहीं यूज करेंगे क्योंकि बेसिकली एक सेम ही हीटर है, तो हीटर का रेजिस्टेंस तो वही रहेगा। तो ऐसे जैसे यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इक्वल्स टू V1 अपॉन I1। तो R इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, V1 बेसिकली कितना है 60 और I1 कितना है 4, तो 2 टाइम 30 टाइम 1 टाइम और 15 टाइम, तो अपन की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 ओम।
तो अपन फर्स्ट डेटा से अपन क्या फाइंड कर लेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और हमें ये पता है कि हम उसी सेम हीटर को 120 वोल्ट से कनेक्ट करें तो रेजिस्टेंस तो अब चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि डिवाइस क्या अपन का सेम है। और पूछ रहा है अगर आप उसी हीटर को 60 वोल्ट से चेंज कर 120 वोल्ट पे कनेक्ट करते हो तो बताओ कितनी करंट वो कंज्यूम करेगा। तो अब देखो I2 पूछ रहा है, I2 का फॉर्मूला क्या होता है, V2 अपन R, अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया तो V2 की वैल्यू क्या दी हुई है 120, और R की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, कितनी आई है अपनी 15। तो देखो इसे डिवाइड करोगे, ये कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 के टेबल के अंदर ये 5 टाइम डिवाइड होगा, ये 40 टाइम, और फिर 5 की टेबल में ये 1 टाइम और ये 8 टाइम। तो अपन का रिजल्ट क्या आ जाएगा 8, और करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, तो सिर्फ अपन पीछे क्या लिख देंगे एम्पियर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने, देखो क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्व हो जाएंगे। बस आपको क्या करनी है, फिजिक्स के अंदर सबसे पहले दिक्कत ये आती है, बच्चे घबरा जाते हैं एक क्वेश्चन को देखकर, बड़ा क्वेश्चन होगा पहले से मन बना लेंगे कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होने वाला। दूसरा इन द केस घबराते नहीं, पेशेंट रखते तो डेटा नहीं बनाते, डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट कर देते। तो सोल्व नहीं करना अपन को क्या बनानी है, डेटा बनानी कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछना चाह रहा है और मैंने क्या पढ़ा है। तो अपना माइंड सबसे पहले डेटा बनाओ, फिर अपना माइंड यूज करो कि मैंने इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है, फिर उस हिसाब से आप क्या कर दो, उसका आंसर निकाल दो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड वाला सोल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा भी जा सकता है मेरे हिसाब से, ये भी पूछे जा सकते हैं, सबके सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेसिकली। देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपन को ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ अ लेंथ 1 मीटर, हमारे को लेंथ दिया हुआ है एक वायर का, लेंथ को अपन क्या एल से यूज करेंगे, कितना दिया हुआ है 1 मीटर, इस 26 ओम, और बोल रहा है कि रेजिस्टेंस उसका कितना है, रेजिस्टेंस को अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं 26 ओम। 820 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अपन को दिया हुआ है। बेसिकली टेम्परेचर का यूज आता है अपन की सेम टॉपिक के अंदर 11th क्लास के अंदर, मगर 10th क्लास के अंदर अपन को कंफ्यूज करने के लिए टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर के ऊपर अपन को कुछ नहीं करना, ना तो टेम्परेचर को काउंट करना। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 मिलीमीटर, अगर डायमीटर कितना है उसका, डायमीटर है 0.3 मिलीमीटर, ओके। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर, कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी इस टेम्परेचर के ऊपर, और जो भी रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी, अपन के बुक के अंदर एक टेबल दी हुई है 12.2, उसको यूज करके बताओ कि वो वाला मटेरियल कौन सा होगा रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो अपन को क्या फाइंड करनी है, जनरली रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो रेजिस्टिविटी को अपन कैसे रिप्रेजेंट करें, रो से रिप्रेजेंट करें, तो रो को अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो अपन ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, ये अपन ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को दी हुई है, लेंथ अपन को दिया हुआ है जो अपन ने L लिखा है, ये अपन को लेंथ की अपन कैपिटल L लिख देते हैं, ओके। तो अपन को लेंथ की वैल्यू दी हुई है। एरिया, क्या एरिया आपको दिया हुआ है इस वायर का, तो नहीं दिया, मगर वायर कैसी होती है, वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है, जनरली एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है। क्या आपको रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस नहीं दिया हुआ, मगर डायमीटर दिया हुआ। डायमीटर कितना दिया हुआ, 0.3 मिलीमीटर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर के अप्रोक्स हो जाएगा, ओके। क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस 3 मीटर आता है। अगर मैं इसी पॉइंट को मैं यहां से यहां लेके जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर हो जाएगा। अब देखो डायमीटर, रेडियस क्या होता है, रेडियस ट्वाइस ऑफ द हमारी डायमीटर ट्वाइस ऑफ द क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस किसके हो जाएगी, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो अपन की रेडियस किस क्या ले लेंगे अपन, देयरफॉर R इक्वल्स टू D बाय 2, और A इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अपन A की जगह क्या लिखेंगे, पाई, R की जगह क्या लिखेंगे, D बाय 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पाई D स्क्वायर अपॉन 4। अब अपन इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं, कौन से वाले फॉर्मूले के अंदर, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। अब देखो R अपन को क्या फाइंड करना है, रो फाइंड करना। तो रो किसके इक्वल हो जाएगा, रो इक्वल हो जाएगा R A अपॉन L के इक्वल हो जाएगा। अब देखो R की वैल्यू क्या दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है 26 ओम, और A की वैल्यू क्या दी हुई है, A की वैल्यू जनरली दी हुई है, अपन को ये फाइंड कर ली क्या, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 D स्क्वायर। तो D कितना दिया हुआ आपको, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो अपॉन 4।
और डिवाइडेड बाय क्या लेंथ है, लेंथ अपन की कितनी दी हुई है 1 मीटर दी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ अपन ने पुट कर दी। अगर आप इन सारी चीज़ों को सॉल्व करोगे जो ये अपन ने लिखा है, तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो की वैल्यू जनरली आ जाएगी 1.84 इंटू 10⁻⁻6। और यही वैल्यू अगर अपन प्रेडिक्टेबल 12.2 के अंदर फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू बेसिकली जिस एटम की होती है उसका नाम क्या है, मैग्नीज। तो ये वाला जो अननोन मेटल था वो क्या था, मैग्नीज था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और देखो अपन के रेजिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं डेटा नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट मैं आपको कुछ हिंट बताकर और सोल्व करने की ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे उसे सोल्व करते हैं। ये सपोज करो देखो रेजिस्टेंस कैसे आएंगे अपन, हमारे को क्या दिया जाएगा, रेजिस्टेंस दिया जाएगा, या तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा या तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे एक सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको 2 रेजिस्टेंस दिए जाएंगे और बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। आपको R1 की वैल्यू बताई जाएगी, R2 की वैल्यू बताई जाएगी, V की वैल्यू बताई जाएगी, और पूछेगा कि करंट कितनी होगी। तो अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR के इक्वल होता है, और तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V/R। और R आपको कैसे फाइंड करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन से। देखो हमने पढ़ा है कि जब 2 रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या हो जाता है, R बेसिकली हो जाएगा R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये चीजें पुट कर दोगे तो आपका आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे 2 रेजिस्टेंस है, दोनों को क्या कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट कर दिया, और दोनों को अपन क्या कर देते हैं, फर्दर बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसका नाम अपन क्या रखते हैं, R1, और दूसरे का नाम क्या रखते हैं, R2। यहाँ पे वोल्टेज दिया और पूछ रहा है कि करंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो सेम तरीके से अपन ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू V/R, और यहाँ पे बेसिकली R अपन के किसके इक्वल हो जाएगा, 1/R1, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से आपको R की वैल्यू फाइंड कर इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है। एक और क्वेश्चन आते हैं जनरली अपन के इलेक्ट्रिसिटी वाले, जो अपन ने पावर के अंदर पढ़े थे, वो उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना। उस क्वेश्चन के अंदर देखो आपको क्या दिया जाएगा, पावर दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा और के अंदर, और पूछेंगे कितने यूनिट्स चलेंगे एक दिन के अंदर, महीने के अंदर, जो भी डेटा दी जाएगी, और पूछेंगे कि उतने दिनों के अंदर कितना बिल आएगा। तो आपको सबसे पहले यूनिट फाइंड करने, कौन से वाले फॉर्मूले से, पावर इंटू टाइम अपॉन 1000। पावर किस में होनी चाहिए, वोल्ट के अंदर, टाइम किसके अंदर होना चाहिए, ऑर्स के अंदर, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके क्या निकल जाएंगे, यूनिट। वो बोलेगा कि 1 यूनिट 5 रुपए का है, तो बताओ 1 मंथ में कितने बिल आएगा। तो सबसे पहले यूनिट निकालो कि 1 मंथ में कितने यूनिट चलेंगे। अगर आपके 30 यूनिट चलते हैं तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। इन द केस अगर उन क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, मैं एक और वीडियो डालकर रेजिस्टेंस और पावर की न्यूमेरिकल सोल्व कर दूंगा। गुड बाय फॉर नाउ, आवर चैप्टर इज टोटली कंप्लीटेड एट हियर।